सबसे पहले आपको गूगल में BCEC बोर्ड लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप BCEC लिख के सर्च कीजिएगा तो ऊपर में आप सबसे फर्स्ट वेबसाइट होगा उस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे उस फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक कीजिएगा तो एक नया इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद उसको ऊपर का स्क्रॉल करते चलिएगा, ऊपर स्क्रॉल करते जाते चलने के बाद आपको 22 नंबर यानी 22 नंबर में एक लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल DECC PEPM 2023। इस पर आप जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो एक नया इंटरफेस खुलेगा। नया इंटरफेस खुलने के बाद आप उसको ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा, जहाँ पे ईमेल आईडी भर के आप लॉगिन कर सकते हैं। ईमेल आईडी भर दीजिएगा, पासवर्ड डाल दीजिएगा और कैप्चा डाल दीजिएगा, उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। बट आपके पास अगर नहीं है तो आप जो है ना डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के भी कर सकते हैं। तो उसके लिए इस साइट पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा भर के आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको एक नया इंटरफेस खुलेगा जो कुछ इस प्रकार होगा। जैसे आप नया इंटरफेस खुलेगा उसके नीचे में आपको, जैसे आप ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा तो दिख रहा होगा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद आपका नेम ऑफ काउंसलिंग होगा। नेम ऑफ काउंसलिंग, उसका नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और प्रिंट भी। उसके बाद आपको रेड कलर से दिख रहा होगा एप्लीकेशन फॉर्म हार्ड कॉपी, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो वो आप पर डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही आपका वो डाउनलोड हो जाएगा तो उसको साइबर कैफे से निकाल लीजिएगा। जो कुछ इस प्रकार दिखेगा आपको, इस प्रकार इसमें जो आप डिटेल भरे थे वो आपको 2 भाग में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। इसमें आपको जो पार्ट ए में जो आपको फ़ोटो दिख रहा है, फ़ोटो के साइड में जो है ना खाली स्थान है, उसमें आपको अपना फ़ोटो को चिपका देना है। और जैसे आप उस पर फ़ोटो, जैसे इस लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा खाली स्थान, वहाँ पे आपको फ़ोटो चिपका देना है। उसके बाद जो सिग्नेचर है कॉलम को, उसको खाली छोड़ देना। वहाँ पे आपको जाइएगा तो आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे वही आपका सिग्नेचर करवाएंगे। अभी उसको आप कुछ नहीं कीजिएगा, बस आपको केवल अभी आप यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना है। फ़ोटो जैसे आप चिपका लीजिएगा तो उसके बाद आपको ऊपर इसको स्क्रॉल करना है। ये जो सिग्नेचर का कॉलम है उसको आपको एज इट इज खाली छोड़ देना है। आप इसको छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। जैसे ही आपका इतना तक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल कीजिएगा या आपका नेक्स्ट पेज में आइएगा। जैसे ही आइएगा तो इसमें आपको इस प्रकार का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब आपका डिटेल भरा होगा। अब इसको मिला लीजिएगा, सभी डिटेल आपका सही है या नहीं। ये तो आपका सही होगा, आप फॉर्म फिलअप करते समय दिए होंगे। स्क्रॉल करते उसके बाद नेक्स्ट पेज में चलता है। नेक्स्ट पेज में आपको एज छोड़ देना। यहाँ भी आपको कुछ नहीं, सिग्नेचर या इंग्लिश हिंदी कहीं भी आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपको फिलअप नहीं करना है। उसके बाद इस पेज को भी आपको खाली छोड़ देना है, क्योंकि इसमें ऊपर में ही लिखा है फॉर ऑफिशियल यूज ओनली। इसको भी आपको फिलअप नहीं करना है। आपको अभी तक हम केवल बोले हैं फ़ोटो चिपकाना, उसके अलावा आपको कहीं कुछ नहीं करना है। फिर जैसे कि आप पार्ट बी में आइएगा, पार्ट बी में भी इस प्रकार से आपको फ़ोटो चिपकाना पड़ेगा साइड में, और सिग्नेचर को एज इट इज आपको खाली छोड़ दीजिएगा। सिग्नेचर का कॉलम को आप फिलअप नहीं कीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आप फ़ोटो चिपका दीजिएगा और सिग्नेचर वाला कॉलम को आप खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज स्क्रॉल करने के बाद ये आपका ट्रांजैक्शन डिटेल और जो आपका एड्रेस है वो आ जाएगा। उस सबको आपको छोड़ देना है, ये सब आपको फिलअप नहीं करना है। उसके बाद आप स्क्रॉल कीजिएगा तो आप नया पेज आएगा जिसमें आपका जो लिखा हुआ है मेरे द्वारा ऊपर अंकित गए सभी प्रतिक्रिया सही है। तो ये जो जितना लिखा हुआ है आपको नीचे में आपको फिलअप कर देना है। जो हिंदी में लिखा हुआ है आपको उसको पेन से लिख देना, नीचे में फिलअप कर देना है। इसको आपको फिलअप कर देना है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको जाने से पहले ही फिलअप इसको कर लीजिएगा। उसके बाद आप नया इसको ऊपर कीजिएगा तो एक नया इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आप जैसे ही आपको स्क्रॉल करने के बाद नया पेज आएगा, उसमें आपको लिख रहा होगा मैं, उसके बाद खाली स्थान होगा, उसके बाद श्रीमती या श्री होगा, उसके बाद आपको आगे कुछ लिखा है। तो आप उसमें मैं जहाँ पे लिखा वहाँ पे पिता, पति या अभिभावक का नाम लिख सकते हैं। जिसका शादी हो गया वह पति या पिता का नाम लिखेंगे, पत्नी का, और जो जहाँ पे श्री लिखा या श्रीमती लिखा वहाँ पे आपका अपना नाम फिलअप, अपना नाम और पिता का नाम लिखने के बाद आपको नीचे में आपको दिख रहा होगा सिग्नेचर, जहाँ पे पिता का सिग्नेचर और पति का, तो वहाँ पे सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश में कर लीजिएगा। उसके अलावा कुछ नहीं भरना है। सिग्नेचर करने के बाद आप ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा।
ऊपर स्क्रॉल करने के बाद इसको भी कॉलम आएगा, इसको भी आपको खाली छोड़ देना, वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन जहाँ पे करवाने जाएगा वो भरेंगे। उसके बाद फिर एक स्क्रॉल कीजिएगा तो एक नया इंटरफेस खुलेगा, इसको भी आपको कहीं कुछ नहीं लिखना है, ये जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा जाइएगा वहाँ पे आपको इस सबको फिलअप करवाया जाएगा। उसके बाद अब इतना ही चीज़ आपको फिलअप करना है। इससे कोई आपका रिलेटेड डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और पूरा मेडिकल से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।